और सोच के देखिए कितना अजीब सवाल था और आप सब लोग भी बताइएगा इसका क्या आंसर हो सकता है। उस इंसान ने पूछा, उस महामंत्री ने पूछा कि चलिए आप इतने ही जानकार हैं तो मुझे ये बता दीजिए कि मैं इस समय सोच क्या रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मेरा नाम राज आलमपुर है। आप जानते हैं मैं रोहतक में एज ए साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ और लोगों के ब्रेन और बिहेवियर पे स्टडी करके उनको हेल्प करता हूँ कि वो जीवन में और अच्छे से कैसे जिएं और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बढ़िया कर सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार अलग अलग पहलू हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में लालटेन होती है और हमें 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, लेकिन 1 फीट दूर ही हम देख सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं लालटेन लेके बैठे रहेंगे कि हमें कुछ भी नहीं करना है, और कुछ लोग शुरू हो जाएंगे और 1 फीट आगे चलेंगे तो वो प्रकाश 1 फीट और आगे हो जाएगा और देखते ही देखते अपने छोटे छोटे कदमों से अपना वो लंबा रास्ता वो तय कर लेते हैं। आइए इस वीडियो में भी हम समझें कि किस तरीके से एक खराब अपॉर्चुनिटी, या ये कहें कि जहां सामान्य इंसान सोचना बंद कर देता है वहां पे एक स्ट्रगलिंग और कामयाब होने वाला बंदा जीवन में और तरक्की करता है। आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इससे पहले ये महत्वपूर्ण होता है कि कामयाब होने के लिए आपने कितना संघर्ष किया। आप अपने मन को संतुष्टि से पूछिए, अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, जो मैं लगातार एफर्ट कर रहा हूँ, क्या वो काफ़ी हैं। यदि वो काफ़ी है तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अपने मन से पूछिए, यदि वो काफ़ी नहीं है तो आपको और काम करने की ज़रूरत है। इस स्टोरी के माध्यम से हम और अच्छे से इसे समझेंगे कि कैसे एक इंसान अपॉर्चुनिटी अपनी तब्दील कर लेता है बहुत सारी कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी। आप सभी ने अकबर और बीरबल की बड़ी कहानियाँ सुनी होंगी। एक बीरबल का छोटा सा दृष्टांत मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब पहली दफ़ा वो मिलने गए थे अकबर से, बाहर गेट कीपर पे एक लंबी भीड़ लगी थी और वहाँ पे डीलिंग हो रही थी कि 50% चीज़ें मुझे वो देंगे आप, जो राजा आपको देता है, और पूरी प्रजा से डीलिंग चल रही है। और जब बीरबल का नंबर भी आया तो उसे कहा कि हम आपको तभी अंदर जाने देंगे जब जो राजा आपको देगा उसका 50% आप मुझे देंगे। खैर, बीरबल ने थोड़ा सोचा समझा और वो इस बात की हाँ में हाँ मिला के आगे निकल गया, क्योंकि राजा से मिलेंगे तो ही आगे की बात हो पाएगी। उसने डील को यस कर दिया और उसकी अंदर एंट्री हो गई। अंदर भी बड़ी भीड़ थी। आधे घंटे 1 घंटे का इंतजार करने के बाद सीधी भेंट अकबर के सामने बीरबल की है और कहा जा रहा है, आप ऐसे शहंशाह से मिल रहे हैं, ऐसे बड़े राजा से मिल रहे हैं, मांगिए आप क्या चाहते हैं। और इसी समय बीरबल ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और सिंपल सा उसने एक जवाब दिया। एक ज़माने में पहले जैसे किसी को कोड़े मारते थे, 50 कोड़े मारने का मतलब है उसकी जान चले जाना, और 100 का मतलब तो कन्फर्म ही चले जाना। अब बीरबल ने आगे से कहा कि आप तो बड़े राजा हैं, आपके पास बहुत कुछ है, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे 200 कोड़े चाहिए, मेरे ऊपर 200 कोड़े मारे जाएं। मंत्री में और आसपास की प्रजा में और राजा के दिमाग में गया कि ये बड़ा अजीबोगरीब आदमी है। यहाँ पे सब लोग धन की बात कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, क्या फैसिलिटी मिल सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल उल्टी बात कैसे कर रहा है। तब राजा ने एकदम से खुद बोला कि आप ये बिल्कुल अजीब बात कर रहे हैं, कोई खास वजह है। तब बीरबल ने अपनी बात शुरू की कि जिस गेट कीपर को आपने बाहर खड़ा कर रखा है वो सबको ये कह रहा है कि 50% चीज़ें मुझे चाहिएगी, तभी मैं आपको एंट्री करने दूंगा। मैंने भी इस डील को यस किया और आपकी इस भ्रष्टाचारी को माँ ऐसे तो ख़त्म ये हो नहीं सकती, तो मैं सोचता हूँ कि 200 कोड़े ही मैं ले लूँ ताकि कम से कम उसको सज़ा मिल जाए, मेरे को जो होगा वो देखी जाएगी। ऐसे भक्ति भाव और प्रजा और राजा के प्रति भाव देख के एकदम से अकबर आग बबूला हो जाता है और उसने कहा कि तुरंत गेट कीपर को बुलाया जाए। अब सारे लोग कह रहे हैं और सब एक अच्छा माहौल बना हुआ है, बताया नहीं जा रहा कि होने वाला क्या वाला है, और उस आदमी को आगे खड़ा किया जाता है और अकबर उसे कहता है कि आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि ये सामने जो इंसान है जिसका नाम बीरबल है, वो कह रहा है कि जो भी चीज़ इसे मिलेगी वो 50% आपको देना चाहता है। लगता है आपका बहुत ही शुभचिंतक आदमी है। तो इस पर गेटकीपर ने जवाब दिया कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी ये देना चाहे तो कोई बात नहीं है। और राजा ने फिर इस बात के प्रति उत्तर में बोला कि आप इतने अच्छे ही इसके दोस्त हैं, इतना अच्छा आपके साथ शुभचिंतक इंसान है, तो क्यों न 50 के 100 की 100% चीज़ आपको ही दे दी जाए, तो आपको कोई हर्ज तो नहीं है। अब गेटकीपर और खुश हो गया, पहले आधा खुश था 50% में, अब वो और ज़्यादा खुश हो रहा है। और उसके बाद बीरबल की इस बात की और राजा की इस बात के माहौल से उसने यस कर दी। और फिर सारे मंत्री और ये पूछ रहे हैं कि आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि आपको क्या मिलने वाला है। कहता 100% मिल रहा है, सारी चीज़ मिल रही है, तो जानने में क्या अर्ज है, जो भी होगा मैं आराम से स्वीकार कर लूँगा। और उसके बाद बताया गया कि आपको 200 कोड़े की सज़ा मिलने वाली है, और उसको पकड़ के उठा के ले गए। ठीक ऐसे ही प्रजा में भ्रष्टाचार को एक अलग रूप में दिखाने के लिए बीरबल ने अपना एक तरीका दिखाया, जहाँ पे उसे मौका मिल रहा था कि आधी चीज़ वो किसी को देगा, लेकिन इस बार उसने राजा के दिल में जगह भी बनाई। अब बात शुरू होती है कि आप किस प्रयोजन से आए हैं।
काफ़ी इंटरव्यू चलता है, वो कहते हैं मैं आपकी इस कंपनी को, इस प्रजा को, इस मंत्रिमंडल को ज्वाइन करना चाहता हूं। तो मंत्रिमंडल के कई मुख्यमंत्री थे या फिर महामंत्री थे, वो एकदम से बोलने लगे कि ये क्या बात हुई, ऐसे ही सीधे आप ज्वाइन कर लेंगे, चलिए आप कुछ क्वेश्चन के आंसर देंगे तो हम देखते हैं आपकी बुद्धि का लेवल क्या है। काफ़ी देर तक आपस में तर्क वितर्क चलता रहा, हर एक जवाब बीरबल की तरफ से सही जा रहा था और इस बार एक आखिरी सवाल पे ही बात अटक जाती है। एक महामंत्री कहता है कि एक सवाल का जवाब आखिरी आप दे देंगे तो आपको इस प्रजा का मंत्री के रूप में चुना जाएगा और आप हमारे साथ काम कर पाएंगे। और सोच के देखिए कितना अजीब सवाल था और आप सब लोग भी बताइएगा इसका क्या आंसर हो सकता है। उस इंसान ने पूछा, उस महामंत्री ने पूछा कि चलिए आप इतने ही जानकार हैं तो मुझे ये बता दीजिए कि मैं इस समय सोच क्या रहा हूँ। तो सारी प्रजा में एकदम से मतलब सन्नाटा छा गया, भाई ये कैसे बता सकता है कि सोच क्या रहा है। लेकिन बीरबल को तो आप जानते ही हैं, बीरबल के किस्से आपने सुने ही हैं। बड़ा खूबसूरत उसने जवाब दिया कि ये आप अब की बात छोड़िए, मैं हमेशा ही बता सकता हूँ आप क्या सोचते रहते हैं। अब आगे से वो भी सोच रहा था कि अच्छा ये भी बता देंगे तो चलो इसको हमारे साथ ज्वाइन करने में प्रॉब्लम भी नहीं है। और इतना अच्छा जवाब उसने दिया। बीरबल ने बोला कि आप हमारे जो अकबर हैं, राजा अकबर हैं, इनका भला चाहते हैं, हमेशा इनके अच्छे स्वास्थ्य की आप कामना करते हैं, आप चाहते हैं हमारी प्रजा और तरक्की करे, हमारा राजा और सफल हो और ज़्यादा हमारा कहीं ना कहीं ये सारा साम्राज्य और फैले, और आप हमेशा ही इनके बारे में पॉजिटिव सोचते रहते हैं। और ये बात सुन के अकबर को हंसी आ गई और समझ में आ गया कि बीरबल में एक्चुअल में ही एक हाई लेवल का, एक किसी भी विपरीत परिस्थिति को संभालने का दम है। और ये देखते ही देखते बीरबल ने उस मंत्रिमंडल को ज्वाइन कर लिया। आई होप आपके जीवन में भी कई बार ऐसे अप डाउन्स होंगे जहां पे आपको मौका मिलता है कि या तो परिस्थिति से भाग लिया जाए या फिर इस परिस्थिति में भाग लिया जाए। यानी परिस्थिति से भाग जाओ या तो वहां से भाग जाओ या फिर उसमें भाग लेके उस चीज को सोल्व करो। कई बार सफलता ऐसी ही हमारी नज़दीक होती है कि जब कठिन से कठिन समय लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, वहाँ पे एक ऐसा दरवाज़ा खुलता है जहाँ आप कामयाब होते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपको ज़रूर किसी रूप में मदद की होगी। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप भी इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाएं। मुझे खुशी होगी आपके जीवन को और बेहतर करने में, मुझे खुशी होगी आप जीवन को और अच्छे से जिए। इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी रोहतक में मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध हैं, आप चाहें तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इतनी देर आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।